Today is my topic magnetic field intensity due to current carrying coil. ठीक है, let us consider a coil. Let us consider a coil, circular shape, radius small r, flowing current capital I. ठीक है, हमने माना कि एक कॉइल है जिसका रेडियस आर है, सेंटर ओ है और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, कैपिटल आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो ये एंगल कितने का, 90 का। इसको हमने स्मॉल पार्ट में लेट कॉइल डिवाइडेड बाय स्मॉल पार्ट ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी डैश। स्मॉल पार्ट पर डिवाइड किया है, ए बी सी सी डी। ठीक है, एंड नाउ इंटेंसिटी एट ए बी पार्ट इज dB1 is equal to dB1 is equal to mu 0 upon 4 pi I AB upon R square into distance sin theta, where theta is equal to 90. तो sin theta is equal to sin 90. Sin 90 is 1. Clear? So dB1 is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R square dB. इक्वेशन 1 क्लियर हुआ। आई ए बी भी है यहाँ पे बेटा, क्लियर है, सेम। एंड इंटेंसिटी एट बी सी, सो dB2 is equal to mu 0 upon 4 pi IBC upon R square into dB. Equation 2. And dB3 is equal to mu 0 upon 4 pi ICD upon R square into, ठीक है, dB. That it is. So ये आपकी हो गई पूरी वैल्यूज। क्या हो जाओगे आप, क्या लिख बोलोगे इसको? नाउ total intensity B is equal to, now total intensity B is equal to dB1 plus dB2 plus dB3 plus dash। ठीक है, so B is equal to mu 0 upon 4 pi I R square AB plus mu 0 upon 4 pi I R square BC plus mu 0 upon 4 pi I R square CD plus dash, and B is equal to mu 0 upon 4 pi I upon R square कॉमन, अंदर क्या बचा, AB plus BC plus CD और प्लस dash। ठीक है, सो क्या वैल्यू हो जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू सर्कमफेरेंस। दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वाइल, तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। तो कैंसिल हो जाएगा, आर से आर स्क्वायर है, सो आर बचेगा यहाँ पे। B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन आर। तो ये क्या कहलाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्लियर हुआ? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। क्लियर हुआ? आपको एक लूप दिया हुआ है, सर्कुलर लूप, इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर।
ये एक्स सेंटर से एक्सिस ज़्यादा है, इस एक्सिस पे पॉइंट P है, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करके बताना है। समझ में है आपको? इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैपिटल I। ठीक है, हमने छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर लिए हैं। एक स्मॉल पार्ट है AB और एक नीचे है A डैश एंड B डैश। ठीक है, तो इसको आपने मीट कराया, किसको, ये जो पॉइंट है इसको आपने मीट कराया यहाँ से इसको, ये ठीक है। ये कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, और ये कितना X है, ये पॉइंट कितना हो गया C। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे मीट किया हुआ है। ये एंगल कितना है, ये एंगल है फाई, इस एंगल को हमने कितना लिया, थीटा। ठीक है, लेट स्मॉल एलिमेंट AB, ठीक है, एंड नाउ इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी AB की इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, व्हेन इक्वेशन 1, ठीक है, व्हेन हमने बोला बट थीटा इज इक्वल टू कितना 90, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 एंड साइन 90 कितना होता है 1, सो DB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन कितना R स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, IDL अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक, हमने क्या बोला बट, ठीक है, हमने क्या बोला, इंटेंसिटी DB1 is a non-axial position that is divided by two factors. Number 1 DB1, नंबर 1 है DB1 को साइन फाई, OP डायरेक्शन, सेकंड DB1 cos फाई PN डायरेक्शन। ठीक है, नौ, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमने इंटेंसिटी फाइंड किया। अब हमने क्या बोला, सिमिलरली सेम ऐसे ही यहाँ पे भी 2 पॉइंट हैं। देखो भाई इस डायग्राम में देखिए, सिमिलरली नीचे भी 2 पॉइंट है, इसका सेंटर है C डैश, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, ये भी होगा फाई। ठीक है, ये कितना होगा फाई, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा R। आ गया समझ में, ये डिस्टेंस भी कितना होगा R, इससे कितना होगा फाई होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहले ये एन डायरेक्शन है, ये कितना हो जाएगा DB1, एक यहाँ पे आ जाएगा DB1 साइन फाई। ठीक है, OP डायरेक्शन, और ये वाला है PN डायरेक्शन, DB1 cos फाई। सिमिलरली इंटेंसिटी इस तरफ है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगी DB1 साइन फाई, और यहाँ नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा DB1 DB2 cos फाई। ठीक है, प्लीज हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी DB2 is non-axial position that is divided by 2 factors. Number 1 DB2 sin phi OP direction, and number 2 DB2
cos phi. नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पियर ने एक सर्कुलर लॉ दिया, इसने क्या बोला कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू द म्यू जीरो आई, यानी करंट का म्यू जीरो टाइम्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर का जो है वो क्लोज इंटीग्रेशन। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्कुलर लॉ, ठीक है, या एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्लियर हुआ? ये कितना होता है? म्यू जीरो आई के इक्वल होता है। इसका प्रूफ देखो, आपको मालूम है वी नो डैट बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। सो इंटीग्रेशन बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना है? 0। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0। सो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन कॉस 0 1 मीन्स बी एट बी डी एल, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बी डी एल। सो अब आप क्या कर देंगे? बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है? म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर डी एल। इंटीग्रेशन डी एल इजिकल टू कितना होता है? ये एल ही होता है। सो क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास में? म्यू जीरो आई इंटू कितना हो जाएगा? एल अपॉन कितना? 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा? एल। बट लेंथ एल इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई आर। बट लेंथ एल इज इक्वल टू कितना? 2 पाई आर। सो म्यू जीरो आई अपॉन कितना? 2 पाई आर इंटू कितना? 2 पाई आर। सो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, मीन्स कितना हो जाएगा? म्यू जीरो आई, दैट इज इंटीग्रेशन वेक्टर वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। Hence proof. This is known as Ampere circular law. Now cyclotron. Cyclotron is a device which accelerate high potential particle इज नोन एज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल पार्टिकल को क्रिएट करती है, इसको हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्रिएट करती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें थ्योरी में क्या है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 91। क्यू वी बी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ हो गया। बट सेंटीपिटल फोर्स वी से वी कैंसिल,
आर इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू बी। इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। आर इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड हो गया, बट दिस इज रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ पाथ, ठीक है। एंड नाउ टाइम t is equal to distance upon pi r upon v. So t is equal to क्यू बी। ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये होगा टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम को टाइम पीरियड, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, सॉरी, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t इज इक्वल टू पाई एम अपॉन कितना क्यू बी। सो t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्वेश्चन 5, ठीक है। दिस इज क्या हुआ, ये क्या कहलाया आपका टाइम पीरियड, ओके, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी नेक्स्ट है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी, मीन्स 1 अपॉन कैपिटल टी मीन्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्यू बी इंटू कितना 2 पाई एम। एंड साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई क्यू बी अपॉन कितना 2 पाई कैंसिल, ओमेगा। समझ में आया। सो ये वैल्यूज हो गई आपकी किसकी, साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रिक्वेंसी। नो, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स, magnetic force also called Lorentz force, ठीक है। If point P is placed at a magnetic field, charge is Q, and
एफ। एक पार्टिकल है पी जो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कौन सा एक्स डायरेक्शन है और ये कौन सा जेड डायरेक्शन है। तो ऊपर जेड डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस, नंबर 1 जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। नंबर 2 जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी साइन थीटा के। नंबर 3 जो एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड बी के। नंबर 4 जो फोर्स होता है, ठीक है, जो नंबर 3 हो गया ये, ठीक है। एंड तो ये तीन है। तो अपन क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन करेंगे। नाउ फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। के इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। नो वेक्टर फॉर्म, एफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर, ठीक है। हमने क्या बोला कि दो कंडक्टर हैं ए एंड बी, ए बी एंड सी डी, जो कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2। क्लियर हुआ, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है I2। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, स्मॉल डी। डिस्टेंस कितना है दोनों का, स्मॉल डी, ठीक है। चलिए हम क्या बोलेंगे इसमें, नाउ if force if force at CD, सी कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू I2 LB1, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, I2 LB1। भी आपको B1 इज इक्वल टू मालूम, इंटेंसिटी कितना होता है, लेंथ लॉन्ग वायर के कारण 2I अपॉन म्यू 0 अपॉन 4 पाई। B1 ID म्यू 0 अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन D। F2 हो जाएगा 2I1 D। ठीक है, सेम समझ में आया आपको। F2 कितनी वैल्यू हो गई, ये हो गई, यानी म्यू 0 अपॉन, एंड सिमिलर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन D, ठीक है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर,
ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो करंट और डायरेक्शन दोनों को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। गैल्वेनोमीटर दो टाइप का होता है, पहला होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दूसरा होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। हमारे कोर्स में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कि ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल जो होती है वो मूव करती है और मैग्नेट क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो भाई, इसमें मेनली ये पार्ट हैं इसके, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया, बीच में एक रोड होता है, देखो यहाँ पे इसमें क्या बेटा, ये कॉइल है, ये क्रोड है, क्रोड के ऊपर हमने लपेट के कॉइल बनाए हुए, नॉर्थ और साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये दो ठो बेस हैं, C1 एंड C2। इसमें हमने ये यहाँ पे एक फास्फर ब्रांच की प्लेट F को लगाया है। ये क्या हो गया, CM, M क्या हो गया, मिरर हो गया। यहाँ हम लाइट वेव्स देते हैं और इस तरफ क्या होता है, लाइट वेव्स जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, ये हो गया T1, ये T2 है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं इसमें आएंगी। NS हॉर्सवुड मैग्नेट, F फास्फर ब्रांच प्लेट, SP स्प्रिंग, C कोड A वायर। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेन। कन्वर्सेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पीमीटर, ठीक है। आप ध्यान से देखें बेटा, गैल्वेनोमीटर के साथ यदि हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, गैल्वेनोमीटर के साथ यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट करते हैं तो ये जो नई डिवाइस बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। समझ में आया बेटा, क्या कहलाता है, एमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर के साथ हम लो रेजिस्टेंस का वायर सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लगाते हैं तो जो नई डिवाइस बनती है वो क्या कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पियर मीटर। एस क्या कहलाता है, वायर, इसको कहते हैं शंट। IG S इज इक्वल टू IG गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, तो जो नया डिवाइस बनता है वो क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। ऐसे हम गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में और किस में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हम करते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को जब हम इसमें R की वैल्यू कितनी होती है, V/IG - RG, ठीक है।
माइनस कितना आर जी, रेजिस्टेंस इसका कितना है आर जी है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, और इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है आई जी। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी अपॉन कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आर जी। इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। क्लियर हुआ। सो ये इसको हम